तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में टाइप कन्वर्जन्स के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में। मतलब किस्म किस्म ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, और किस्म किस्म टाइप्स को दूसरे टाइप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस तरह करेंगे आज देखेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ना, यही तो मेन पॉइंट है कि ये पता चल गया तो आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि हमारे लिए ये सीखना क्यों ज़रूरी है। ये सीखना इसलिए ज़रूरी है ना कि जब भी हम वेबसाइट में से किसी भी यूज़र से कोई इनपुट लेंगे ना, तो अब हमें नहीं पता कि वो इनपुट हमें किस फॉर्म में दे रहा है। नंबर में दे रहा है या स्ट्रिंग में दे रहा है या बूलियन दे रहा है या कोई और डिफाइंड या अनडिफाइंड या नॉट अ नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो मुझे दे रहा है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि जिस तरह का डेटा हमें चाहिए उसी तरह का डेटा हमें मिल सके, तो यही कंफर्मेशन के लिए हम टाइप कन्वर्जन करते हैं, बस और कुछ नहीं है। और ऑपरेटर्स क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, सबसे पहले कल का देखते हैं। तो कल का सेशन जो सेशन नंबर 2 है उसका रिकैप। हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या है और उसको किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, वेयर से, लेट से और कॉन्स्ट से। ठीक हो गया। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल यानी लेट एंड इम्यूटेबल यानी कॉन्स्ट। म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, जो चेंज होते हैं, और इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होते। एक्सप्लोर जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिग। सिंबल के बारे में हमने नहीं जाना था, ये थोड़ा सा एडवांस है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। प्रैक्टिस चेकिंग वेरिएबल टाइप्स यूजिंग द टाइप ऑफ से देखा था कि हमारे पास इसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज करते हुए। क्रिएटेड वेरिएबल फॉर रियल वर्ल्ड डेटा लाइक नेम, एज एंड स्टूडेंट स्टेटस। ये आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। तो अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जाके ये वाली वीडियो देखें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऊपर आई आइकन जो है वो अभी पॉपअप आ जाएगा। तो जैसे पॉपअप आएगा समझ जाएं कि ये उसी वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देखेंगे तो इसकी समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। सिंपल कह रहा हूँ, अभी से आपको भेज रहा हूँ तो इतना आपको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो बेस है और ये इमारत है। बेस ही नहीं है तो इमारत गिर जाएगी। सिंपल। तो इंट्रोडक्शन टू टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या है? जावास्क्रिप्ट वैल्यूज कैन चेंज टाइप व्हेन नीडेड। हाँ जी, जो डेटा टाइप्स हैं, मतलब जो हमने पढ़े थे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, तो उस बूलियन को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को बूलियन में, ये सब कन्वर्जन हम कर सकते हैं। हाँ जी, ये हम कर सकते हैं। टू टाइप्स है, एक एक्सप्लिसिट है, एक इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक होता है, वो सिस्टम देखता है कि मुझे कब इसका डेटा टाइप किस तरह का चाहिए। ठीक हो गया। और एक्सप्लिसिट जो हम मैनुअली करते हैं कि नहीं भाई आपने इसी तरह का करना है। कन्वर्जन इज एसेंशियल फॉर वर्किंग विद यूज़र इनपुट। बिल्कुल देगा जो मैंने आपको कहा था, यूज़र इनपुट के लिए कि हमारे पास जो यूज़र से डेटा आए ना, वो मस्ट इस फॉर्म का हो, इस डेटा टाइप का हो। इससे इधर उधर होगा तो आपके पास एरर बनेंगे। तो ये एरर से बचने के लिए आप उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर लगा लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने पास अपने नीड के मुताबिक डेटा लाने के लिए। विद यूजर इनपुट, मैथ्स एंड कंडीशन एटसेट्रा। तो चलो देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नाम से, लेट ए नाम से। ठीक हो गया। और बंद कर देता हूँ। 1 2 3 3 हो गए। ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें मैं स्टोर करता हूँ 1। इसमें भी मैं स्टोर करता हूँ 1। इसमें भी मैं स्टोर करता हूँ 1। ये जो टू 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 की आवाज़ आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये किसी अपडेट की वजह से हो रहा है। मेरी तरफ से मैंने कोई कुछ उंगलियां नहीं मारी इसमें, बट आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैंने देखना है लेट लॉग करना है इसको। लॉग टाइप ऑफ ए क्या है, ए, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ बी टाइप ऑफ सी। मुझे इन तीनों के टाइप ऑफ बताओ। सही आ गया। तो कंट्रोल जे करके टर्मिनल खुल जाएगा। जैसे टर्मिनल खुला तो मैंने नोड
स्क्रिप्ट डॉट जेएस रन किया, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। सही हो गया। चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो वैल्यू है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में, नंबर में। तो नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है। क्या लिखना है? अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना है आपने? कैपिटल NUMBER और पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर कोई भी नंबर लिख लेना है या कोई भी स्ट्रिंग लिख लेना है। जैसे कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? नंबर में। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग को नंबर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इस पे अभी बात करते हैं, सब्र करें। नंबर हो गया, दूसरा कौन सा है? बूलियन, और तीसरा कौन सा है? स्ट्रिंग। सिंपल। चलो इसको मैं ऐसे भी सही है, और इधर मैं लिख लेता हूँ क्या? A, B, C, चलो चेक करते हैं कि क्या आंसर मुझे मिलता है। ये देखें 1 जो है इधर, ये वाला A वाला क्या बन गया? नंबर बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर का कहा है। इधर क्या बन गया? ट्रू। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बूलियन में चेंज कर दिया। ये देखिए शो भी हो रहा है। टाइप ऑफ बी क्या है? टाइप ऑफ बी क्या है? बूलियन। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बूलियन में कन्वर्ट कर दिया। और टाइप ऑफ 1 क्या है? इसका कलर भी चेंज है, वाइट कलर का है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये सारा का सारा स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये वाइट में है। अगर कोई स्पेशल डेटा टाइप हो या ऑब्जेक्ट हो तो उसका कलर चेंज होता है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल B, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल B। हो जाए यार, इधर कंट्रोल B। हाँ, अब देखें ये रहा। तो ए मैंने नंबर 1 को मैंने नंबर में चेंज किया और ए में स्टोर किया। 1 को मैंने बूलियन में चेंज किया और बी में स्टोर किया। 1 को मैंने स्ट्रिंग में चेंज किया और सी में रख दिया। अब मैंने कहा कि ABC को प्रिंट करो, ABC प्रिंट हो गया, और इसका टाइप भी बताओ। तो टाइप एक में नंबर है, दूसरे में बूलियन है, और तीसरे में सबर। एक और काम करता हूँ आसानी के लिए। ये ए है, कंट्रोल C, वेट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल B। सही है। इसका मैं B कर देता हूँ, इसका मैं C कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है मुझे। ये देखें, स्पेस लगाओ, क्लियर करो। हाँ बताओ। ए में 1 है और नंबर है, बी में ट्रू है और बूलियन है, सी में भी 1 है लेकिन स्ट्रिंग है। सिंपल यही चीज़ है, कन्वर्जन हो रही है। चलो इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्या हो रहा है? स्ट्रिंग को नंबर में भी कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग को बूलियन में भी, और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में भी। चलो देखते हैं क्या होता है। ए स्ट्रिंग को नंबर कर दिया है, टाइप ऑफ नंबर शो हो रहा है, बूलियन ट्रू। बी में ट्रू आ रहा है और बूलियन है डेटा है टाइप। सी में स्ट्रिंग आ रहा है, सी में 1 है और स्ट्रिंग आ रहा है। सेम टू सेम, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो ये हुए हमारे पास टाइप कन्वर्जन। ये क्या रहा ब्रो, मुझे बेसिक भी नहीं आती जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, सही। इंट्रोडक्शन टू टाइप कन्वर्जन हो गई। टाइप कन्वर्जन हमारी हो गई, स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो गया, बूलियन में भी कर दिया और नंबर में भी कर दिया। फॉर एग्जांपल ये देखें, एग्जांपल इन्होंने भी दिया हुआ है कि 1 2 3 को अगर स्ट्रिंग में करेंगे तो डबल कोट्स में मिल जाएगा हमें। चलो हम कर देते हैं। हो गया बूलियन हो गया। हाँ, बूलियन में बूलियन की 2 वैल्यूज़ है, या ट्रू है या फॉल्स है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अगर ट्रू होगा तो हमें 1 रिटर्न होगा, अगर फॉल्स होगा तो हमें क्या रिटर्न होगा? 0। या 1 होगा या 0 होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कुछ इस तरह से। बी में बूलियन है ना, तो मुझे ट्रू मिल रहा है। ट्रू के साथ में 1 को प्लस कर देता हूँ, प्लस 1। देखते हैं क्या मिलता है मुझे। ट्रू 1 कॉन्कैट हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया। वेट अ मिनट, इसका कुछ करते हैं।
हाँ ना, ये स्ट्रिंग है इसलिए। चलो अब देखते हैं। अभी भी इसी तरह आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट। चलो ये सारा मैं कमेंट कर देता हूँ। बुलियन की वैल्यू में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। और यही सब कुछ। वेट अ मिनट, एक बार फिर से नीचे आ जाए। सही है। और इसको नंबर में भी कर दो, ताकि ये मैं आपको दूं तो आपको इस तरह का मिल जाए कि आप प्रैक्टिस कर सकें। सही है, आप प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, मैं लिखता हूँ कंसोल करो क्या चीज़ डॉट लॉग ट्रू को। कंसोल डॉट लॉग ट्रू करो, ट्रू मिला। इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। इस ट्रू को स्ट्रिंग कर दो। एक मिनट, इधर ही करते हैं ना। सब 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 आइडिया आया, आइडिया आया, समझ भी जाएंगे आप लोग। इसी को नीचे ले आओ, नीचे आओ और इधर शिफ्ट एंटर। सही है। और आप अनकमेंट हो जाओ। तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। अब मैंने कौन सा डेटा टाइप दिया? पहले मैंने स्ट्रिंग दिया, फिर नंबर दिया, अब कौन सा दिया? बूलियन। ट्रू, ट्रू। सही है। चलो इन सबको अभी प्रिंट करो। नहीं होगा प्रिंट, क्योंकि प्रिंट मैंने बंद किया हुआ है। जब ट्रू को नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या आया मेरे पास? 1। क्यों? मैंने आपको बताया कि इससे हमेशा या 0 1 आएगा या ट्रू फॉल्स आएगा। तो जब मैंने ट्रू को नंबर में कन्वर्ट किया तो इससे 1 आया। सही है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये फाइल्स कर देते हैं सब कुछ। ये देखिए, आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, तो आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको इस टर्मिनल की समझ नहीं आ रही तो चलो मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ। इस तरह करता हूँ कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और मैं स्क्रिप्ट डॉट जे एस को ऐड कर देता हूँ। एस आर सी डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जे एस। सही हो गया? सही है। आते हैं इधर, बस क्रॉस हो जाओ। और मैं इसको लाइव कर देता हूँ। गो लाइव। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल खोलो। हाँ जी, अभी आपको सही से समझ आ रही होगी। ये प्लस होता है, हाँ जी। ये देखें लाइव। सबर, रिस्टार्ट। हाँ जी, क्या आंसर आया? A1 आया। क्यों? क्योंकि ट्रू को हमने नंबर में कन्वर्ट किया। जब ए को मैंने नंबर, ए में मैंने क्या स्टोर किया है? ट्रू को। और ट्रू को मैंने पहले नंबर में रखा, फिर ए में रखा। तो ट्रू को जैसे ही मैं नंबर में लाता हूँ तो ये 1 हो जाता है, 1 फिर ए में आ जाता है। तो ए इज इक्वल टू 1 विच इज़ नंबर। इसी तरह ये सब कुछ है, आपको समझ आ रही होगी। चलो अब मैं इसको फाइल्स कर देता हूँ। फाइल्स, फाइल्स हो जा। अब बता, देखो जब फाइल्स हुआ तो 0 हो गया, बी फाइल्स बूलियन और फाइल्स स्ट्रिंग। तो इस तरह होती है हमारे पास कन्वर्जन। इतना तो आसान है और कुछ भी नहीं है। तो करते हैं जूम आउट 1-2 मिनट के लिए। टर्मिनल अब बंद कर देते हैं। अब उधर ही काम होगा तो टर्मिनल बंद कर देते हैं। इसको कर दो कमेंट। आगे क्या है सब कुछ समझा दिया। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये होता है ना, जब सिस्टम अपने मुताबिक आउटपुट लेता है कि जिस तरह की उसको ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन की आपको बताई थी कल कि कॉन्कैटिनेशन ये जो हमने किया ये एक्सप्लिसिट है। ये एक्सप्लिसिट क्यों है? क्योंकि ये हम कन्वर्जन करवा रहे हैं। अब इम्प्लिसिट, चलो इधर मैं हेडिंग भी लिख ले देता हूँ। कमेंट हो, कमेंट एक्सप्लिसिट conversions because everything is done manually। मैनुअली का स्पेलिंग इग्नोर कर दो, बस मुझे पता है गलत है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए। implicit because conversion will happen automatically। सही है क्या?
तो चलो वही से गाइड से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तुम आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं खाते, इस तरह नहीं खाते। लॉक करो। किस चीज़ को लॉक करो? स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू ली किस चीज़ की? 5 की। प्लस करो इसके साथ किस चीज़ को? स्ट्रिंग का वैल्यू 5। क्या होगा? क्या होगा? कंसोल लॉग में क्या आएगा मेरे पास? जब स्ट्रिंग 5 के साथ स्ट्रिंग 5 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? 55। 55 क्यों आया? क्योंकि ये कॉन्केटिनेट हुआ है। अब अगर मैं एक जो है वो इंटीजर दे दूँ, दूसरा स्ट्रिंग दे दूँ, तब भी कॉन्केटिनेट हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं दोनों नंबर देता हूँ तब अब 10 आया। इस तरह करता हूँ, एक ए लगा देता हूँ, लेट ए। ए सही है, इक्वल टू 5 प्लस 5, सॉरी 5 सही हो गया। आंसर बताओ। हाँ, ए इज इक्वल टू 10 एंड ये नंबर है, सही हो गया। चलो इस तरह करो कि इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ, एक स्ट्रिंग हुआ तो ये 55 हो गया, स्ट्रिंग बन गया है। क्यों? कॉन्केटिनेशन हुई है। अच्छा, दोनों को स्ट्रिंग में तब भी यही होगा। कॉन्केटिनेशन हुई है, कॉन्केटिनेशन हुई है, कॉन्केटिनेशन हुई है, सही हो गया। मैं इसके साथ कमेंट लगाता हूँ 55 कॉज कॉन्केटिनेशन, बस कॉन्केटिनेशन ठीक हो गया। अब नीचे मैं इसको ले आता हूँ और इसको मैं दोनों को नंबर बना देता हूँ 5 5, सॉरी, कॉज ऑफ एडिशन। इतनी सी बात है। ये ए को मैं बी कर देता हूँ। आ जाओ बी भाई, अनकमेंट है जाओ। अब बताओ, बी वाला नंबर है 10 हो गया है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की वजह से, सही हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि यही स्ट्रिंग को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आते हैं। नहीं, ऊपर ही सही है। इसको मैं सी कर देता हूँ और एक को मैं, पहले वाले को मैं इंटीजर रखता हूँ। अब क्या आंसर आता है? इसका मैंने आउटपुट ही नहीं मांगा। अनकॉन्ट्रेक्शन सी इज नॉट डिफाइंड एट वेयर। ओ ये कैपिटल है। क्या हुआ मेरे भाई? कैप्स लॉक लगा हुआ है। हाँ, सी 55 स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि अब भी ये कॉन्केटिनेट हुआ है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है। चलो इस तरह करते हैं, अब इसको माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो 0 आ गया। 0 क्यों आया भाई? इधर कॉन्केटिनेट हो रहा है तो इधर क्यों हो रहा है? अब आती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन की। अब इसने ऑटोमेटिक इसको इंटीजर बना दिया है। किसको? इसको। आई होप सबको समझ आई होगी कि क्या हुआ है। जब तक एक भी स्ट्रिंग मौजूद हो, जब तक एक भी स्ट्रिंग मौजूद हो, ये मैं हटा देता हूं। जब तक एक भी स्ट्रिंग मौजूद हो और उसकी एडिशन किसी के साथ भी हो, वो हमेशा कॉन्केटिनेट होगी। एक भी स्ट्रिंग मौजूद हो और उसकी एडिशन किसी के साथ भी हो तो क्या होगा? कॉन्केटिनेशन होगा। सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं है इसमें। इट विल ऑलवेज, वेट, ये तो ऊपर वाले का है। implicitly converted the string to number। बस इतनी सी कहानी है। इधर एक और लगा देता हूँ, always if there is addition and at least one string is available।
बस इतनी सी कहानी है इसकी। ठीक हो गया। इतनी सी कहानी है। तो ये मैंने आपको इम्प्लिसिट का समझा दिया। अब ये एडिशन हो, चलो डिवाइड कर देते हैं। हाँ करो डिवाइड। तो क्या आया, 1 आया और नंबर भी है। क्यों, सी को इसने इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग टू नंबर। चलो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वो जो 8 के ऊपर स्टार बना हुआ है इससे होता है। ये 25 हो गया, नंबर है। तो प्लस माइनस एडिशन हो गया, एडिशन हो गया, समेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, प्लस हो, मैंने क्या क्या कह दिया है, एक ही प्लस को क्या रहता है, एक मॉडुलस भी होता है। मॉडुलस को आपको पता होगा, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या रहता है। ठीक हो गया। डिवीजन भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई, एडिशन भी हो गई, मॉडुलस भी हो गई। तो ये सब कुछ हो गया हमारे पास। अच्छा, ट्रू प्लस ट्रू से क्या आएगा, ट्रू प्लस ट्रू से चलो देखते हैं। ट्रू 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 आया, क्यों, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 है। सिंपल इज दैट। सही आ गया। तो चलो आगे देखते हैं। इम्प्लिसिट का मैंने आपको समझा दिया। कॉमन पिटफॉल्स, नंबर 1 2 3 इज नॉट अ नंबर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो इसका भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नीचे आओ, वैल्यू किधर है, ये रही, कंट्रोल सी, लेट ए इक्वल टू, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, लॉक कर देते हैं। लॉक करो। नॉट ए इज नॉट अ नंबर। और नॉट अ नंबर का मैंने आपको कल समझाया हुआ था कि ये नंबर है, नंबर का एक टाइप है। सही हो गया। क्यों, क्योंकि ए बी सी कभी इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। ए बी सी कभी इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। मैंने इधर 1 कराया था। चलो इधर आपने सोचोगे कि ऊपर भी तो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग की बात नहीं है, ए बी सी की बात है। ए बी सी कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। इधर मैं ए लिखता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करके ये जो है इसको मैं कर देता हूँ, नीचे वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी आपको आई होप सो समझ आ जाएगी। ये देखिए, ए इज़ नॉट अ नंबर। ये देखिए, ए इज़ नॉट अ नंबर, ए इज़ नॉट अ नंबर। जब नंबर ही नहीं है तो उसको नंबर में किस तरह कन्वर्ट करें। अब इधर अगर 1 होगा तब हो जाएगा। ये देखिए, नंबर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नॉट अ नंबर इस तरह से आता है। कमेंट हो जाओ और तुम अनकमेंट हो जाओ। हाँ जी, सही हो गया। बूलियन सही है, कर देते हैं। बूलियन क्या होगा, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, या 0 होगा या 1 होगा। हाँ जी, ऐसी बात है, इतनी सी बात है। तो अच्छा, एम्प्टी को लेट बी इक्वल टू सबर, ये सारा कॉपी कर देते हैं, इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं और अनकमेंट कर देते हैं। सही हो गया। इसको करते हैं। ओहो, ये क्या कॉपी हो गया है। तुम आ जाओ नीचे। सही है, आंसर देखो ठीक आ रहा है। इसको कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको भी कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको भी कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या आता है, 0 नंबर आया। एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या आता है, 0। 0 इज इक्वल टू फाइल्स। तो बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल्स हो जाएगा। और स्ट्रिंग में करेंगे तो खाली स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे स्पेस है, डबल स्पेस है, देखा। तो इतनी सी बात है। अब अगर इधर मैं स्पेस लगाऊं और इधर भी मैं स्पेस लगाऊं और इधर भी मैं स्पेस लगाऊं तो स्पेस की कोई ना कोई वैल्यू तो है ना, आपको पता होगी। स्पेस की एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू अगर ये लेगा तो ट्रू हो गया, ये 0 आ गया फिर से, और इधर स्पेस की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इधर अगर मैं
और क्या हुआ, फॉल्स और स्पेस की स्पेस काउंट एज अ वैल्यू, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ज़ीरो जो है वो फॉल्स के बराबर है कि नहीं। अब ये आते हैं हम ऑपरेटर्स की तरफ, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तुम नीचे आ जाओ, अनकमेंट हो जाओ। तो इधर मैं लिखता हूँ कि इज़, जो स्ट्रिंग वाला ज़ीरो है, स्ट्रिंग वाला ज़ीरो, क्या ये फॉल्स के बराबर है? हाँ जी होगा, आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि होगा। यस, ट्रू मुझे मिला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इसके बराबर है। अच्छा, क्या इसका डेटा टाइप भी इसके बराबर है? नहीं जी, इसका डेटा टाइप इसके बराबर नहीं है। जब थ्री इक्वल आते हैं इसका मतलब है डेटा टाइप भी चेक करें, ठीक है क्या। तो डेटा टाइप इसका बराबर नहीं है, वरना जीरो फाइल्स क्या ही बराबर है, सिर्फ डेटा टाइप का फर्क है। तो इसीलिए हमेशा कंडीशन में ट्रिपल इक्वल लगाएं ताकि आपको जो चाहिए वही मिले। अच्छा, तो ये तो हो गया, सही है। और इसको एक बार इस तरह कर दो, तो एक बार फाइल्स आएगा, एक बार ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है। चलो इसको वन कर देते हैं, वन वन। अब देखो, अब दोनों फाइल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि न इसका डेटा टाइप मैच हो रहा है, न इसकी वैल्यू मैच हो रही है। चलो इसको ट्रू कर देते हैं। इधर नहीं करते हैं, इसको कॉपी करो और इधर करो ट्रू, और इसको भी ट्रू कर दो। अब देखें, फाल्स फाल्स, इन सब का फाल्स आया और एक का ट्रू आया। क्यों? क्योंकि इधर डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा, डेटा टाइप चेक होता तब भी नहीं आता। चलो इस तरह कहते हैं कि इसको इसी के स्टेट में लिखते हैं, जो इसकी अपनी स्टेट में बनाई हुई है, इसमें ज़्यादा समझ आएगी आपको। अनकमेंट हो जाओ, तुम दोनों कमेंट हो जाओ। इधर मैं लिखता हूँ कि ट्रू, ट्रू नहीं 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 नहीं, इधर मैं लिखता हूँ कि वन, इधर मैं लिखता हूँ कि इज वन इक्वल इक्वल टू ट्रू false, wait a minute, हाँ, एक मिनट, क्या कर रहा था, मेरा एक आइडिया मेरे माइंड में आया, निकल गया। आपको समझाना चाह रहा था मैं, क्या समझाना चाह रहा था, विदाउट टाइप चेकिंग, वन विदाउट टाइप चेकिंग इक्वल टू, सही है। अब इसको करो विद टाइप चेकिंग, तो फाल्स आता है। इज वन इन अ स्ट्रिंग equal to true सही मेहनत कर रहा हूँ, लाइक तो बनता है ताकि आप लोगों को समझ आए। इज वन इन अ स्ट्रिंग इक्वल टू ट्रू विद टाइप चेकिंग फॉल्स, सही हो गया। ये कॉपी करो, इधर पेस्ट करो। इज वन इन अ स्ट्रिंग टू इक्वल टू ट्रू विदाउट विद टाइप चेकिंग, विदाउट टाइप चेकिंग, हाँ टाइप चेकिंग के अलावा ट्रू है। आगे देखते हैं, टाइप चेकिंग मैटर करता है, सिंपल इज दैट, टाइप चेकिंग मैटर करता है, देख सकते हैं आप।
ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब आती है बारी ऑपरेटर्स की। कौन कौन सी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलस है। एक्सपोनेंशियल भी है, इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीमेंट भी है। चलो सब देखते हैं अभी। ये सब कमेंट कर दो, इसकी आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। नीचे आओ। हाँ जी, ऑपरेटर्स कमेंट करो। 5 किस्म के ऑपरेटर्स हैं। और एडिशन, सब एडिशन, ओहो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, और कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल। सही है क्या? एडिशन, नीचे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और क्या रहता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। 5 दफ़ा का है, अभी भूल गया हूँ। मॉड्यूलस, और कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। इधर से कॉपी करो ना, क्या मेहनत कर रहे हो इतनी। इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। हाँ जी, जाग गए? मेरा मियाँ मिट्टू जाग गया है, आवाज़ दी है कि गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। अच्छा, चेक करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। एडिशन किस से डिनोट होता है? प्लस से। ठीक है क्या? सब्ट्रैक्शन माइनस से। डिवीजन फॉरवर्ड स्लैश से। मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक से। मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक से हो गया। मॉड्यूलस परसेंटेज वाले साइन से। एक्सपोनेंशियल डबल स्टेरिक से। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? पावर, पावर ऑफ 8 या पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 4, ये चीज़ें। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट डबल प्लस से। डिक्रीमेंट डबल माइनस से। क्या होते हैं सब समझते हैं, सब्र करें बस 1 मिनट। मैं वो क्या था, क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट बना रहा हूँ फ़िलहाल के लिए ताकि आसानी हो। लेट एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स। सही है क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर आगे करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर आगे करेंगे। ये सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इधर लिखते हैं अरिथमेटिक, एरिथमेटिक। स्पेलिंग आई डोंट नो ठीक है कि नहीं। एरिथमेटिक, एरिथमेटिक सही है, एरिथमेटिक। तो एडिशन, ए लॉग कर देते हैं डायरेक्ट। लॉग 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2 आएगा। एडिशन हो गई इसकी, या 2। सब्ट्रैक्शन, इसी को नीचे ले आओ, माइनस कर दो। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वैल्यूज में चेंज करता हूँ 1 मिनट। मॉड्यूलस, चलो ये जो 1 है इसके साथ 9 कर देते हैं, इससे 9 कर देते हैं, इसका 9 कर देते हैं, इसका 9 कर देते हैं, इसका 9 कर देते हैं। या वेट 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 वेट, इतना मेहनत नहीं करते हैं। ये पहली वाली जो है ये 9 कर देते हैं। सही हो गया। चलो क्या आंसर आया सबका? ओहो इसने, अच्छा 9 + 1 10, 9 - 1 8, 9 डिवाइड बाय 1 9, 9 मल्टीप्लाई 1 9, और 9 मॉड्यूलस 1 0। समझ आई? रिमाइंडर क्या रहता है? 9 को अगर 1 पे डिवाइड करो हो जाता है। हाँ, 1 9 * 9, रिमाइंडर 0 आ गया। होता है ना रिमाइंडर। मॉड्यूलस चेक करें ना, मॉड्यूलस क्या होता है, यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, अरिथमेटिक, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं कि ऑपरेटर्स है क्या। इंट्रो टू ऑपरेटर्स,
इंट्रो टू ऑपरेटर्स, इंटर नहीं इंट्रो, इंट्रो टू ऑपरेटर्स सही हो गया। तो ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेंट और ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है, सिंबल बात है सिंपल, आसान अल्फाज में बताता चाहूँ तो ऑपरेटर एक साइन होता है, एक सिंबल होता है किस चीज़ का, कि हमने करना क्या है, करना क्या है किसके साथ, ऑपरेंड्स के साथ। जो दो डिजिट्स होते हैं उनके बीच क्या होगा, एडिशन होगी सब्ट्रैक्शन होगी, वो तो अलग बात है, वो तो साइन पे डिपेंड करता है, लेकिन जिन पे ये अमल हो रहा है वो ऑपरेंट है। ठीक हो गया, जिन पे कोई काम हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है वो ऑपरेंट है, और जो करवा रहा है वो ऑपरेटर है। सो द साइन स्लैश सिंबल which is performing any calculation between any two digits is called operator, or Z दबाओ, operator, and the digits on which the calculation is happening are called operands। बस इतनी सी कहानी है, तो इसको कमेंट कर दो। The sign या symbol which is performing any calculation between any two digits or more, two or more digits is called operator। मतलब साइन या सिंबल जो किसी भी दो या दो से ज्यादा डिजिट्स के दरमियान कोई भी कैलकुलेशन करवा रहा है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑपरेटर, उसे कहते हैं ऑपरेटर। एंड द डिजिट्स, वो डिजिट्स जिन पे वो कैलकुलेशन हो रही है उसे कहते हैं ऑपरेंड्स। तो अब कौन कौन से किस्म के क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ये तो छोड़ो, ये तो सबर, इसको कॉपी करो और इनके बीच लगाओ ये, नाइन सर क्या आएगा, किस तरह ये मैं बताता हूँ। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, एक इंक्रीमेंट, कमेंट करो, पोस्ट होता है और प्री होता है, इंक्रीमेंट। यार आई डोंट नो ये आवाज़ क्यों करता है, इसके बारे में अगर किसी को पता है तो काइंडली मुझे बता दे। और सेम इसी के लिए भी है, कंट्रोल सी और सिर्फ ये डी कर दो, पोस्ट और प्री सही हो गया। इसी को नीचे ले आओ, चलो इसको बाद में समझते, पहले इसको समझ लेते हैं। इन डेली मैथ्स, जो हमारी रोज़ की मैथ्स होती है उसमें जो प्लस माइनस हो रहे होते हैं वही सिंबल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश ये वाला, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक, जो शिफ्ट के साथ 8 दबाओ तो स्टार आएगा। आप अगर देखें तो जो ये लाइन में जो स्टार है, जो लाइन में नंबर्स हैं इनके ऊपर 8 के ऊपर स्टार बना होगा, तो ये होता है स्टेरिक। तो इससे मल्टीप्लिकेशन होती है, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ठीक हो गया। इसका आंसर क्या आएगा सर, चलो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 10, इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 9, इसका आंसर आएगा 18। मॉडुलस है तो ये 1 9 ज़ार 9 0। मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर। जब आप 9 1 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है ना, तो वो रिमाइंडर है। ठीक है क्या। और ये जो है ये स्क्वायर है, इसको आसान भाषा में समझे, आसान अल्फाज में, हिंदी में अगर बोलते हैं तो भाषा कहते हैं।
स्क्वायर, मुझे हिंदी नहीं आती, बस जितनी सुनी है उतनी आती है। स्क्वायर और पावर, ठीक हो गया। सो आंसर विल बी क्या, 9 9 81, ठीक हो गया। इतनी आप लोगों ने आई होप सो समझ ली होगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक मिनट, ये ना बहुत खाली खाली लग रहा है, तो इस तरह करता हूँ, index.html पे आता हूँ script.js से और एक h1 लगा देता हूँ। Ctrl+C, index.html पे आओ, h1 क्या, ये बस क्या बना, हाँ सही है सही है सही है, चलेगा नहीं दौड़ेगा। इसका क्या आंसर आएगा, 10 8 9 18 0 और 81। चलो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 10 8 9 18 0 81 आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन हो रही है मैथ्स की, बस ये साइंस है, इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक हो गया, मैंने लगाए हुए भी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्टेरिक और ये पावर है या स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब बात आती है इंक्रीमेंट की, तो ये सब अब मैं कर देता हूँ क्या, कमेंट। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, हो जा कमेंट, सही आ गया, सही आ गया। इंक्रीमेंट क्या होता है, मैं कहता हूँ कि लॉग करो किसको, 10 को, किया इसने लॉग, हाँ 10 आया। इसके साथ अगर मैं प्लस प्लस लगाऊं, अब सिंटैक्स लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, अच्छा वेट, इस तरह करो, इसको एक 10 और यहाँ पे कर दो क्या, वो क्या हुआ, एरर क्यों आया वो मैं बताता हूँ, पहले आप इसको समझ ले ज़रा, ये समझ जाएंगे तो एरर का खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल के लिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, इसने कहा बिल्कुल है, मैंने कहा उस एक में मैंने वैल्यू रखी है 10, इसने कहा बिल्कुल रखती है। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि उस ए वेरिएबल को क्या कर दो, लॉग कर दो, तो ये कह रहे ये लॉग हो गया, तो क्या है 10। मैं इसे कहता हूँ इंक्रीमेंट करता हूँ, ये जो है ये प्री है ना, तो प्री करता हूँ, तो मैं कहता हूँ अब ये स्टार्ट किस तरह हो रहा है, 10 को मैंने पकड़ा, अब इसको मैंने ए में असाइन करना है, तो ये यहाँ से होते हुए इधर आएगा ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से आएगा। तो पहले ये होगा प्लस प्लस, तो जैसे ये प्लस प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11, जैसे 11 होगी फिर ये ए में स्टोर होगा। ये प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस प्लस मीन्स एड 1, ठीक हो गया। तो ये जैसे ही 10 को पकड़ के असाइन करेगा ना, तो असाइनमेंट से पहले क्या आ रहा है, प्लस प्लस, मतलब एक को इसके साथ ऐड करो। तो स्टार्ट करते हैं पैर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब चूंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, पहले मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया, स्लैश ऑपरेंड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल मैथ्स के ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास होते हैं, बस इसमें एडिशन किस चीज़ की है, मॉडुलस की, और जो पावर होता है वो स्टेरिक से डिनोट होता है डबल स्टेरिक से। अब बात आती है दो एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स की, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ नहीं है, बस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो डबल प्लस लगा के एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू हो, लेट सपोज इधर 10 है, तो मैं जैसे ही प्लस प्लस लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगी, कुछ इस तरह से, देखा। इसी तरह डिक्रीमेंट है, मैं इधर करता हूँ यही वैल्यू मैं उठाता हूँ कि काउंटर बाई, ये कहेगा यस सर डिक्रीमेंट हो जाओ, ये कहेगा ठीक है, और लॉग आउट करो, क्या लॉग आउट नहीं लॉग करो क्या, काउंटर को। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 10 आया, काउंटर में स्टोर हुआ, काउंटर इधर आया और प्लस प्लस हुआ तो कितने हो गए 11,
11 इधर इंक्रीमेंट हुआ, इसका आंसर क्या आएगा 11। इधर जब मेरे पास वैल्यू आया काउंटर का तो वो क्या वैल्यू आई 11, और मेरे पास जब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा 11 से 1 माइनस करो 10 आएगा। चलो देखते हैं, ये देखा 10 और 11 और 10। अच्छा अब इस तरह करता हूँ कि इसको बाद में लगाता हूँ प्लस प्लस, और इसको पहले लगाता हूँ कि क्या होता है 11 और 10 सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। क्यों 1 digit added, so it became क्या 11। ठीक हो गया, द काउंटर became 11। इधर काउंटर प्रिंट क्या हुआ 11, काउंटर से माइनस माइनस लग गया तो क्या होगा इट सब्ट्रैक्ट्स वैल्यू ऑफ 1। तो इससे जैसे ही सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू क्या आई 10, कुछ इस तरह से 11 और 10। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हमारे पास है। अब प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये प्री डिक्रीमेंट की है, और ये मैंने इधर फिर से लगाया हुआ है, इसको इग्नोर करो, ये बाद में समझेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे आप लोगों को, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा अब आगे आते हैं, और मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझा दिया है, बस सिंपल है कि अगर प्लस प्लस लगेगा तो एक वैल्यू ऐड होगी, और अगर माइनस माइनस लगेगा तो एक वैल्यू माइनस होगी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ ये है, ये हो गए एडिशन। अब आती है बात असाइनमेंट ऑपरेटर की, अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट सही हो गया। मैं इधर क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, हाँ, ताकि पता चले कि टॉपिक्स कहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो ये है इंक्रीमेंट, ये थोड़ा सा चेंज है बाकियों से, तो इनको मैं कर देता हूँ। ये कलर्स आपके साथ शो नहीं होंगे जब तक आपके पास बेटर कमेंट्स का एक्सटेंशन नहीं होगा। तो आप करें कि आपके पास एक्सटेंशन मौजूद हो, इससे क्या होगा आसानी होगी और कुछ नहीं होगा ज़्यादा। ये एक्सप्लिसिट हुआ, ये इम्प्लिसिट हुआ, सही है, नीचे आ जाओ। अब हमारे पास आते हैं क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने जान लिए हैं, ठीक हो गया, हमने जान लिया है कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसके साथ कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी हो सकती है, इससे कुछ एक्स्ट्रा काम भी लिया जा सकता है। किस तरह, मैं कहता हूँ ये जो लेट काउंटर 10 है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो काउंटर है इसमें वैल्यू चेंज कर दो, इज इक्वल टू 11 कर दो और कंसोल कर दो। देखते हैं क्या होता है, 11 आ गई हमारे पास। लेकिन मैं कहता हूँ कि चेंज करने से पहले जो भी वैल्यू है उससे माइनस कर दो 11, तो क्या वैल्यू आएगी -1। प्लस कर दो तो क्या आएगी 21। डिवाइड कर दो 11 पे तो क्या वैल्यू आएगी, इतनी वैल्यू आएगी। ये किस तरह हो रहा है, असाइनमेंट से जस्ट पहले इसके बीच स्पेस नहीं लगाना, स्पेस लगाओगे तो एरर मिलेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे ही तुम 11 इसको असाइन करने लगो, असाइन करने से जस्ट पहले इसको डिवाइड कर दो, किस पे, जो वैल्यू काउंटर में मौजूद है। काउंटर में क्या मौजूद है 10, तो 11 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो मुझे इधर मिल रहा है, ये आएगा 0.9090909 समथिंग लाइक दैट। आसानी के लिए उधर 10 है तो इधर मैं 5 का देता हूँ, तो क्या आएगा 2। 10 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। अगर 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो मैं कहता हूँ कि 5 को असाइन करने से पहले जस्ट पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ? काउंटर के साथ। काउंटर में क्या है? 10, तो 10 5 जार 50 या 50। इतनी सी बात है बस। तो ये हुए असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको डिवाइड रखो, इसको माइनस रखो, इसको प्लस लगो, और क्या है? मॉडुलस। ये सारे इधर काम करते हैं। इसकी क्या वैल्यू आएगी? 50। इसकी क्या वैल्यू आएगी? डिवाइडेड बाय है ना, तो 2। इसकी क्या वैल्यू आएगी? 5। इसकी क्या वैल्यू आएगी? प्लस है तो 15। इसकी क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? मॉडुलस है ना 5। देख लेते हैं क्या हुआ। अच्छा 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 अच्छा, इस तरह करते हैं। ये कट करो, इधर भी करो। एक मसला फिर भी आएगा, कैलकुलेशन इधर उधर होगी। क्यों? क्यों पूछो? क्यों पूछो? क्यों पूछो? क्यों? इससे 50 आया, 50 को 5 पे डिवाइड किया, क्या आएगा? 10। 10 से 5 को माइनस किया तो 5 आएगा, 5 के साथ 5 तो 10 आएगा, और आखिर में 0। कैलकुलेशन की समझ आई? नहीं आई? चलो समझाता हूँ। इसको कमेंट करो, पहले इसको डबल करके एक कमेंट कर दो, एक नीचे ले आओ। देखें काउंटर में क्या वैल्यू प्लेस असाइन हुई? 10। काउंटर में क्या है? 10। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 50। अब काउंटर में क्या है? 50, क्योंकि असाइन हुआ है ना। असाइन करने से जस्ट पहले, असाइन करने से जस्ट पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब काउंटर में क्या है? 50। 50 इसमें असाइन हो गई, 50 मुझे आउटपुट मिल गया। अब काउंटर में क्या है? 50, तो 50 को 5 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 10। अब काउंटर में क्या है? 10। क्यों इस तरह क्यों हो रहा है? देखें मैं आपको ये किस तरह समझाऊं, कोशिश करता हूँ। यार ड्रायर ड्रा करने वाला कुछ चाहिए मुझे। इस तरह करता हूँ, ये सब कॉपी करो, कंट्रोल सी, और टीएल ड्रा है इधर, बना लेते हैं। अच्छा, ड्रा डॉट टी एल डी आर, या एक मिनट में डिबग करके बताता हूँ। डिबग हो जा, रन एंड डिबग। क्या क्या रन करो? ये 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 नहीं ये। अच्छा, नॉट जेस, सही है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक हो गया। लेट काउंटर इज इक्वल टू 10, आगे जाओ। इसमें क्या साइन हुआ? किधर है? वेट अ मिनट, ये आया। तुम बंद हो जाओ, और तुम भी बंद हो जाओ। काउंटर में क्या आया? 10, ठीक हो गया। असाइन होने से पहले जस्ट पहले क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, किसके साथ? 5। वैल्यू क्या हो गई? 50। अब काउंटर में क्या है? 50। मैंने कहा कि इसको आउटपुट करो। आउटपुट में मुझे क्या आंसर मिला? 50 का आंसर मिला। अब इसके बाद जैसे ही नीचे आया तो क्या हुआ कि 50 5 पे डिवाइड हुआ, क्या आंसर आया? 10। अब काउंटर में क्या है? 10, आगे जाओ। आउटपुट आ गया मुझे 10 का, सही है। अब काउंटर में क्या है? देखिए काउंटर में क्या है? 10। तो 10 को 10 से माइनस 5 करो, क्या आंसर आएगा? चलो करो, 5 आया, और 5 इधर आउटपुट मुझे मिल गया। आगे करो। अब काउंटर में मेरे पास क्या है? 5। तो 5 के साथ 5 को ऐड करो, क्या आएगा? 10। ये देखिए काउंटर 10 हो गया। अब काउंटर में मेरे पास क्या है? 10 इधर प्रिंट हो गया। अब काउंटर का मॉडुलस दिखाओ, तो जैसे ही मॉडुलस हुआ मुझे 0 मिल गया। बस इतनी सी कहानी है। ये जो भी आवाज आ रहा है ना, आई डोंट नो कि ये नो, ये इसकी वजह से आ रहा था। ओ शुक्र है।
ये कंट्रोल एक्स करके इधर पेस्ट करो, ये कंट्रोल एक्स करके इधर पेस्ट करो, कंट्रोल एक्स करके इधर पेस्ट करो, कंट्रोल एक्स करके इधर पेस्ट करो, ये कंट्रोल एक्स करके इधर पेस्ट करो। सही हो गया। और इधर इस तरह करो कि काउंटर इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई बाय 10 50। सही है, सही हो गया। अब ये उठाओ, कंट्रोल एक्स सॉरी वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। सही हो गया। अब जो है इधर आएगा काउंटर इज इक्वल टू 10 50, इधर क्या है 10 है, इधर मेरे पास क्या आएगा 5, इधर मेरे पास आएगा 10। सही है। चलिए दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं, रीस्टार्ट। मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है, जैसे मैं नेक्स्ट दबाऊंगा तो काउंटर में 10 असाइन हो जाएगा और इधर मुझे काउंटर दिखने लगेगा। नेक्स्ट करो, ये देखिए काउंटर दिखने लगा और 10 उसमें असाइन हो गया। काउंटर में क्या वैल्यू है, काउंटर में क्या वैल्यू है 10। ठीक हो गया। 10 को जैसे ही 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। 50 क्या 50 प्रिंट हो जाएगा। इधर मुझे आंसर दिखता है एक जगह पे, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो कल ये वेरिएबल्स है, मुझे यार आंसर देखने हैं। लॉग नहीं, काउंटर, हाँ सही है, सही है, सही है। अच्छा रिस्टार्ट करो। काउंटर अभी अनकोड रेफरेंस कुछ भी नहीं है काउंटर में। काउंटर क्या है खाली, इसे भी देखते जाएं साथ में। ये जो वॉच है अभी काउंटर में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं एक स्टेप आगे लेता हूँ, काउंटर में क्या आया 10, काउंटर में इधर क्या है 10, काउंटर को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 50, प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। आगे आओ, अभी वैल्यू क्या है 50, 50 को 5 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा 10, काउंटर क्या हुआ 10। आगे जाओ, 10 से 5 को माइनस करो, क्या वैल्यू आएगी 5, 5 को प्रिंट किया, आगे जाओ, 5 के साथ 5 ऐड किया, 10 हो गया, 10 प्रिंट हो गया। अब 10 और 5 का मॉडुलस निकाला तो रिमाइंडर 0 हो गया और बस प्रोग्राम ख़त्म। इतनी सी बात है, ये हुआ सारा रिजल्ट। देखा। अच्छा ये भी है। चलो दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, जब तक समझ नहीं आएगी दोबारा करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। दोबारा देखो, दोबारा रीस्टार्ट। सबसे पहले इधर आई, काउंटर अभी खाली है, काउंटर में मैंने 10 को पेस्ट किया, अभी काउंटर में क्या है 10, 10 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 50, 50 को इधर प्रिंट किया, जैसे प्रिंट किया क्या आया 50, 50 आया। आगे जाओ, अभी जैसे आगे आए, किधर है 50 आ गया हमारे पास, डिवीजन हो गई, डिवीजन हो गई तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 10। अब 10 को प्रिंट करो, 10 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या हुआ माइनस हुआ, 10 से 5 को माइनस करो, जैसे ही 5 माइनस होगा तो काउंटर कितना हो जाएगा 5। अभी 5 को प्रिंट करो तो ये हुआ 5 प्रिंट। अभी आगे क्या हुआ 5 इसके साथ ऐड हुआ, तो जैसे ऐड हुआ तो क्या आंसर आया 10, 10 आया। तो चलो अब इसको प्रिंट करो console.log, तो ये 10 प्रिंट हो गया। आगे जाओ, जैसे आगे आया तो क्या हुआ मॉडुलस निकाला इसने यहाँ पे, जैसे मॉडुलस निकाला काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। चलो 0 को इधर प्रिंट कर दो, जैसे आगे गया 0 प्रिंट, बस प्रोग्राम खत्म। इतनी सी बात है। चलो बस, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये हुआ हमारा यूनरी ऑपरेटर। सही हो गया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं और यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये कुछ इसी तरह से काम करता है जिस तरह मैंने आपको समझा दिया है, और कुछ नहीं है। अब आगे क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपेयर करेंगे हर दो वैल्यूज़ को,
बंद जाओ, बंद जाओ, बंद जाओ, बंद जाओ, बंद जाओ, बंद बंद। हाँ, अब आएगी हमारी बारी किस चीज़ की? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसे कहते हैं? सिंपल इंग्लिश में कंपैरिजन का जो मतलब है वही जावास्क्रिप्ट में है। काम क्या करते हैं, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये जो है इससे बड़ी है कि छोटी है, इसके बराबर है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। चलो देखते हैं कंपैरिजन। हमारे पास एक होता है कौन कौन सी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं? इक्वल वाली है, सारा कॉपी करो और इधर पेस्ट करो। ये सही था, ये सही था, कमेंट कर दो। ठीक हो गया। और इधर इसी के नीचे मैं समझाता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं? इट कंपेयर टू ऑपरेंड्स with each other depending on the requirement. It returns us or tell us that the comparison मैं खुद की डिफिनेशन बनाता हूँ तो उसका यही होता है, कंपैरिजन is correct or not, if not it returns a false value, else true। इसको false करो। अच्छा, it compare two operands with each other depending on the requirement if it returns or tell us that the comparison is correct or not, if not it returns a false value else true। हाँ जी, क्या कहते हैं कि ये टू ऑपरेंट्स को आपस में कंपेयर करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमने इससे किस तरह की कंपैरिजन मांगी है। अगर उसी कंपैरिजन के लिहाज से वो हमें फिर बताता है कि जो कंपैरिजन आपने मांगी है या जिस तरह से आपने कंपेयर करने का कहा है तो ये ठीक है कि गलत है। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 6 से बड़ा है तो ये कहेगा फॉल्स, हम इससे कहेंगे कि 5 6 से छोटा है तो ये कहेगा ट्रू। बस इसी तरह होता है। एक होता है इक्वल कि क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं, एक होता है स्ट्रिक्ट इक्वल कि क्या इसका जो डेटा टाइप है वो भी मैच हो रहा है कि नहीं, फिर होता है नॉट इक्वल, फिर नॉट स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, मतलब देख लेंगे। फिर होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू फॉर न्यूमेरिक कंपैरिजन। एग्जांपल 5 इक्वल टू 5 ट्रू बट 5 ट्रिपल इक्वल टू 5 फॉल्स। चलो देखते हैं कंपैरिजन वाला, इक्वल वाला देखते हैं। लॉक करो किस चीज़ को? क्या 5 5 के बराबर है? क्या लोग मिलेगा हमें? जी बिल्कुल 5 5 के बराबर है, ट्रू मिला हमें, सिंपल। अब मैं इसे कहता हूँ कि क्या 5 जो है नंबर 5 एक कैरेक्टर 5 के बराबर है। इस 5 को कुछ इस तरह समझो कि इज 5 इक्वल टू 5। क्या 5 इस 5 के इक्वल है? तो ये कहेगा हाँ, क्योंकि ये 5 इसी को कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरह से कह देगा कि हाँ भाई है। अब मैं इसे कहता हूं कि स्ट्रिक्टली चेक करो कि एंड आल्सो चेक इफ दे आर फ्रॉम सेम डेटा टाइप। डेटा टाइप भी चेक करो कि इज 5 इक्वल टू 5 एंड आल्सो चेक इफ दे आर फ्रॉम सेम डेटा टाइप। तो ये कहेगा नहीं 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 भाई, ये सेम डेटा टाइप का नहीं है, तो फाइल्स मिल जाएगा मुझे। बस इतनी सी बात है, सेम यही कहानी है। ये जो है हम नीचे ले आते हैं, ये नीचे वाली कहानी है, सॉरी। तो ये दोनों तो आपको समझ आ गई होंगी। ठीक हो गया, सही हो गया। इस तरह की कहानी है इसकी। It will say
yes. It will say yes. It will say no. You are asking if number 5 is equal to character. Uh, no, you're asking if number 5 is equal to its spelling. ठीक हो गया? तो ये कहेगा कि नहीं, स्पेलिंग हम चेक नहीं करते। अब नॉट इक्वल टू, ये क्या करेगा कि अगर हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है ना, तो ये कहेगा कि नहीं ये गलत है। और अगर हमारे पास अगर आंसर सही आएगा तो सही आएगा तो ये कहेगा गलत है, अगर गलत आएगा तो ये कहेगा सही है। बस इतनी सी कहानी है। कुछ इस तरह से कि मैं इन्हीं दोनों को ले आता हूँ, ये जो दोनों हैं इनको मैं नीचे ले आता हूँ। मैं सेम वैल्यू बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। किस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो? किस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो? जिस तरह ऊपर वाला समझ आएगा ना, इसी तरह नीचे वाला आएगा। लेकिन जब नॉट ऑपरेटर आता है ना, तो ये वैल्यू चेंज कर देता है। ऊपर मुझे क्या मिल रहा था? ट्रू। नीचे क्या मिलेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि सही को गलत बताता है और गलत को सही बताता है। तो ये इधर ट्रू आ रहा था, इधर मुझे फॉल्स आएगा। इधर ट्रू आ रहा था, इधर मुझे फॉल्स आएगा। इधर मुझे फॉल्स आ रहा था, इधर मुझे ट्रू आएगा। देखें अब मेरी वैल्यू क्या होगी, आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा होगा ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, कुछ इस तरह से। क्या वैल्यूज आएगी हमारे पास? ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो है जिस तरह की ऊपर से मुझे ट्रू 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 फॉल्स मिला है ना, ये नीचे जब हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, या हम इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या 5 जो है वो 5 के बराबर नहीं है? मैं इसे कह रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि 5 5 के बराबर नहीं है। ये कहेगा भाई बराबर है, ये बराबर है भाई। ठीक हो गया? अगर मैं इसे कहूँगा कि 5 5 के बराबर नहीं है तो ये कहेगा बराबर है। अगर मैं इसे कहूँगा कि 5 5 के बराबर है तो ये कहेगा नहीं है बराबर। बस ये बस ऑपोजिट करता है। क्या कहते हैं, ये फ्रिक्शन पैदा करने के लिए, फिजिक्स वाले समझ जाएं, ये फ्रिक्शन पैदा करने के लिए है। सिंपल, ये फ्रिक्शन पैदा करता है। ऑपोजिशन मतलब मेरी बात को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। सिंपल इज दैट। अगर मैं इसे कहूँगा कि 5 जो है 5 के बराबर है तो ये कहेगा नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि नहीं 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ये कहेगा नहीं। फिर मैं कहूँगा कि 4 जो है 5 से बड़ा है, ये कहेगा हाँ बिल्कुल बड़ा है। मैं इसे कहूँगा कि 5 5 से छोटा है, ये कहेगा बिल्कुल हाँ छोटा है। तो ये कुछ इस तरह का काम करता है। ये किसका किया दरा है? ये इस ऑपरेटर का, ये इसका किया दरा है। ठीक हो गया? ये सब कुछ मेरे लिए ये करता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं इसे कहता हूँ ये सब कुछ जो है ना, मैं कंसोल लॉग करके इसको कमेंट कर दिया है। मैं इसे कहता हूँ कि लॉग 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 5 से बड़ा है? ये कहेगा नहीं। मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? फॉल्स। अच्छा, तो क्या 5 5 से छोटा है? तब भी मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स। मैं कहता हूँ कि या तो 5 5 से छोटा है ये इसके बराबर है, या 5 5 से छोटा है ये इसके बराबर है। लेस देन इक्वल टू, इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ 10 लेस देन
ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू फाइनल न्यूमेरिक ऑपरेटर। तो क्या 5 जो है 5 या 5 से छोटा होगा ये इसके बराबर है, ये कह रहा है बिल्कुल। अगर छोटा नहीं है बराबर तो है ना, तो ये कह रहा है बिल्कुल ट्रू, आप सही कह रहे हैं। अभी मैं इससे कहता हूँ कि क्या 5 जो है वो 5 से बड़ा है या इसके बराबर है, तो ये कहेगा हाँ बिल्कुल, या तो बड़ा है या इसके बराबर है। सही हो गया। तो ये बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब इसके बाद क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या नहीं, हाँ रहने दो, रहने दो। ठीक हो गया। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, चलो देखते हैं। इधर से कमेंट तुम जो है अब बस कर दो, बहुत हो गई तुम्हारी। और कमेंट 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 कमेंट, सही हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये लॉजिकल बातें करते हैं कुछ इस तरह से कि ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर्स में ही आता है, लेकिन उधर भी मैंने आप लोगों को यूज़ केस बता दी किस तरह भी यूज़ हो सकता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर की मैं क्या डेफिनेशन दूँ आपको, इसका मैं सीधा समझाने लगता हूँ कि इसको मैं इफ एल्स में ही कराऊंगा, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। हाँ चलो, मैं ऊपर वाले जो हैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और इधर में पेस्ट कर देता हूँ। सही है क्या, वेट कौन सा वाला मैंने कर दिया है यार, ये उठाओ, ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ यही मसला होता है कि लाइव स्ट्रीम में यह मसला होता है कि सब कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग नहीं हो सकती इसमें, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और कुछ नहीं। अच्छा, एंड ऑपरेटर से क्या होता है, दोनों की वैल्यू चेक की जाती है, अगर दोनों ठीक हुए तो मुझे आंसर मिलेगी। कौन से दो, अब हम अभी तक क्या कर रहे थे, देखें, हम 5 को 5 के साथ कंपेयर कर रहे थे, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, 5 को 5 के साथ कंपेयर कर रहे थे। अभी मुझे डायरेक्ट ट्रू नहीं चाहिए, मैंने एक और वैल्यू को भी चेक करना है कि आपके साथ साथ इसे भी चेक करो कि क्या 5 स्ट्रिक्टली 5 के बराबर है। एक मैं डेटा टाइप को चेक कर रहा हूँ, इधर डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ, इधर नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि 5 जो है वो डेटा टाइप के बगैर भी इसके बराबर है और डेटा टाइप के साथ भी इसके बराबर है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यस ट्रू वैल्यू। सही है, लेकिन अगर एक भी इसमें फॉल्स हुआ, इसको मैं कर देता हूँ, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। क्या करेगा कि इससे भी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए और इससे भी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। चलो इसको मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, 5, अब फिर से ट्रू आने लगेगी, अब मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, अब देखते हैं फिर से फॉल्स आई। अब अगर इधर मैं हर किस्म का वो बताता हूँ पॉसिबल के हर पॉसिबिलिटी बताता हूँ इसको कि अच्छा क्या 5 जो है स्ट्रिंग 5 बराबर है स्ट्रिंग 5 के, बिल्कुल। फिर चेक करो अच्छा कि क्या स्ट्रिंग 5 जो है वो स्ट्रिक्टली बराबर है स्ट्रिंग 5 के, तो ये कहेगा बिल्कुल स्ट्रिक्टली बराबर है, तो मुझे ट्रू आएगा क्योंकि सारी कंडीशन ट्रू आ रही है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक हो क्या, हर तरह से मुझे ट्रू मिल रहा है। चलो एक और पॉसिबिलिटी भी बता देते हैं इसको कि एंड अब देखो अभी भी ट्रू आ रही है, सही हो गया, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो ये मुझे फॉर देने लगेगा, फॉल्स देने लगेगा।
क्यों? क्योंकि एक जगह पे एरर है और एक भी जगह पे एरर होगी तो ये मुझे फॉल्स मिलेगा। मतलब इसको सारे के सारे ट्रू मिलने चाहिए। ठीक हो गया? तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ इधर, रिटर्न्स ट्रू बिकॉज, सिर्फ कॉज लिख देता हूँ, कॉज ऑल वैल्यूज आर करेक्ट। सही है क्या? एंड इट रिटर्न्स फॉल्स, returns false because one, at least one value is wrong या false। सही है क्या? तो इतनी सी कहानी है इसकी एंड की। ओहो, ये क्या हो गया? अब इसको मैं प्रिंट करके इसके नीचे ले आके, ये अब क्या करेगा कि ये देखेगा ओहो, ये क्या करता है? ये देखता है कि क्या इन सब में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है। देखो, ये वैल्यू ट्रू, ये वैल्यू ट्रू, ये वैल्यू ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? मुझे रिटर्न मिलेगा ट्रू। चलो अब नीचे देखते हैं। ट्रू, बस बात ही ख़त्म, आगे देखा ही नहीं। एक ट्रू मिला, बस इसके लिए काफ़ी है। अगर ये सारे जो है ये हो, हाँ जी, तो ये देखेगा कि एक वैल्यू मुझे ट्रू मिली, बस बाकियों के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बस मुझे सही है, बस मुझे ट्रू वैल्यू मिल गई तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। cause at least one value or at least one or more value is correct। सही है, returns true cause at least one or more value is correct। अगर सारे गलत होंगे तब भी मुझे false मिलेगा। बस इतनी सी बात है। और नीचे वाला नॉट, ये फिर से वही दिमाग में दही करेगा। क्या दही करेगा कि अगर ट्रू है, अब देखें इसका मुझे क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। इसका मुझे क्या मिल रहा है? ट्रू। इसका क्या मिल रहा है? ट्रू। इसका क्या मिल रहा है? ट्रू। इसका क्या मिल रहा है? सॉरी, ट्रू। और इसका क्या मिल रहा है? ट्रू। ठीक है क्या? जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं एक वेरिएबल में रखता हूँ। हाँ, जावास्क्रिप्ट में इस तरह हो सकता है कि सारे स्टेटमेंट को आप एक वेरिएबल में रखो। लेट ए इज इक्वल टू ये सारा स्टेटमेंट। ठीक है क्या? और मैं कहता हूँ कि मुझे जो भी वैल्यू आ रही है इस ए में मुझे जो भी वैल्यू मिल रही है उसको उल्टा कर दो। तो मुझे यहाँ से ट्रू मिल रहा है ना, ये दोनों जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तुम कमेंट हो जाओ। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? देखें, और लगा हुआ है हर जगह पे, और लगा हुआ है, इधर भी और है, इधर भी और है, इधर भी और है। ठीक हो गया? हर जगह से मुझे ट्रू मिल रहा है कि नहीं, सिवाय इसके। यहाँ से मुझे फॉल्स मिल रहा है, लेकिन ये देखते हैं कि एटलीस्ट वन वैल्यू इज ट्रू। बस इतना ही से चाहिए कि एटलीस्ट वन वैल्यू इज ट्रू। बस ठीक हो गया। लेकिन मैंने इधर नोट लगा दिया कि अगर आपके पास ट्रू आया है तो इसको फॉल्स कर दो। ये देखें, इसका ना ये देखें फॉल्स मिला। अब अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो अब मुझे ऊपर क्या मिलेगा? अभी भी मुझे ट्रू मिलेगा। फॉल्स मिला मुझे। चलो अभी ये जो परसेंटेज वाला है, ये वाला, नीचे आओ, नीचे आओ, 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 और अनकमेंट हो जाओ। सही है क्या? इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही? नीचे मुझे फॉल्स मिल रही है। क्यों? इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब मुझे क्या मिल रही है? ट्रू। इसको मैं सेव कर देता हूँ किस चीज़ में? लेट बी इक्वल टू,
सही आ गया। तो बी में ये सारी वैल्यूज़ आ रही है। अब ये देखें, यहाँ से भी मुझे ट्रू मिला, यहाँ से भी ट्रू मिला, यहाँ से भी ट्रू मिला, यहाँ से भी ट्रू मिला और यहाँ से भी ट्रू मिला। तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ कि एक जगह से फॉल्स दे। तो इसका रिटर्न मुझे क्या होगा, इसका रिटर्न मुझे क्या होगा, लॉक करो, लॉक करो, बी को लॉक करो। हाँ, फॉल्स मिला। मैं कहता हूँ कि नहीं, बी को उल्टा रख दो। तो ये देखें, ट्रू को फॉल्स में तब्दील कर रहा है, फॉल्स को ट्रू में तब्दील कर रहा है। इतनी सी बात है बस। नोट हमेशा उल्टा कर देता है चीज़ों को, इतनी सी बात है इसकी, और कुछ नहीं। कौन देख रहा है भाई, कौन इतना फारिग बैठा हुआ है जो मेरी वीडियो देख रहा है सब भाग गए, बस आप भी चले जाओ, क्यों खुद को थका रहे हो। मैं काफ़ी हूँ थकने के लिए। एडवांस्ड ऑपरेटर्स, नलिश कॉल्सिंग। अच्छा, ये देखता है, ये क्या देखता है कि क्या जो पहली वैल्यू है इधर से ट्रू मिला है। अगर पहली वैल्यू से ट्रू मिल गया तो बस बात ख़त्म। अगर वहाँ से फॉल्स मिला तो फिर ये आगे जाएगा, उसको चेक करेगा कि यहाँ से वैल्यू मिल रही है, ठीक है, बस यहाँ वाली दिखा दो कुछ इस तरह से। ये कॉपी करो, कंट्रोल सी, इधर आओ, ये सारा कमेंट करो। ये एग्जांपल है ना, तो इसको रेट कर दो। ऊपर एक एग्जांपल है, इसको भी रेट कर दो। और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, सही है। कंट्रोल कमेंट, कंट्रोल कमेंट, कंट्रोल कमेंट, कंट्रोल कमेंट, कंट्रोल कमेंट। इतना खुद को कौन थका रहा है जो पेट के इधर देख रहा है वीडियो, आई डोंट नो। भाई चले जाओ, क्यों खुद को थका रहे हो। नरेश कॉल सिंह रिटर्न्स फर्स्ट डिफाइंड वैल्यू। हाँ जी, बस डिफाइंड और ट्रू वैल्यू, सही हो गया। तो सारी कहानी ट्रू और फॉल्स की है। इधर आओ, तो ये मैंने यूज़र की वैल्यू नल रख दी। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या यूज़र में वैल्यू है। अब नल की क्या वैल्यू है ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। कहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ हाँ, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है। क्या नाम था उस वीडियो का यार, मैं भूल गया हूँ। लेट नहीं, इधर भी लेट वेट कर रहा हूँ मैं। क्या नाम था, स्टूडियो दिखाओ, स्टूडियो दिखाओ, स्टूडियो दिखाओ, स्टूडियो दिखाओ मुझे। हाँ, डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप्स में मैंने आपको नल के बारे में बताया था। सॉरी मैं भूल गया था यार। तो नल क्यों होता है, जब आपने किसी चीज़ को खाली रखना हो तो आप उसको नल असाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब यूज़र क्या है, खाली है। तो मैंने इसको कहा कि भाई कंट्रोल एक्स, यूज़र को कंसोल कर दो। तो यूज़र को जैसे ही कंसोल करेगा मुझे क्या मिला, नल। तो मैं इधर एक लगा लेता हूँ कि अगर यूज़र खाली है तो मुझे क्या दिखाओ कि ये जो बंदा आया है ये गेस्ट है। तो क्या होगा कि मुझे गेस्ट रिटर्न हुआ। क्यों, क्योंकि यूज़र खाली है। अगर यूज़र में कुछ होता, जैसे कि इधर मैं लिख लेता हूँ, कमेंट करो अब इसको, कि अगर यूज़र में है क्या, यूज़र में है यस आई एम लॉग्ड इन, ठीक हो गया। तो मुझे क्या दिखाएगा, यस आई एम लॉग्ड इन। क्यों, क्योंकि यूज़र की वैल्यू ट्रू आ गई, आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे यूज़र की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी तो ये आगे चला जाएगा। चलो इसको मैं फॉल्स की जगह, नल की जगह फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स। तो फॉल्स आया क्योंकि फॉल्स भी एक डेटा टाइप है। तो अगर ये खाली होगा, नल होगा, तभी ये आगे जाएगा, या अनडिफाइंड होगा। तो चलो अनडिफाइंड का भी देख लेते हैं, अनकमेंट करके
अनडिफाइंड कर दो, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड होगा या नल होगा, अनडिफाइंड या नल होगा तो ये आगे चला जाएगा। अब लेट्स सपोज इसे भी मैं खाली रखता हूँ और मैं एक और दफ़ा कहता हूँ कि अगर यहाँ पे, चलो मैं इसको यूज़र नल कर देता हूँ, ठीक हो क्या, इसको मैं यूज़र अनडिफाइंड कर देता हूँ और अनकमेंट हो जाओ, सॉरी फाइल्स कर देता हूँ, इसको मैं यूज़र अनडिफाइंड कर देता हूँ। सही है, एक हुआ यूज़र फाइल्स, एक हुआ यूज़र अनडिफाइंड, एक हुआ यूज़र नल, ठीक है क्या। तो इधर मैं लगाता हूँ कि अगर यूज़र नल जो है, अगर वो खाली है, नल है, हमें पता है कि नल है लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं, या यूज़र अनडिफाइंड जो है वो दिखाओ, उसके बाद यूज़र फाइल्स दिखाओ, फिर हमें दिखाओ गेस्ट, हमें यूज़र फाइल्स जो है वो दिखेगा, सॉरी यूज़र। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कि यूज़र नल देखो, अगर ये नल है तो फिर हमें यूज़र अनडिफाइंड दिखाओ, अगर अनडिफाइंड है तब हमें गेस्ट दिखाओ, ये वाला हटा दो तो हमें गेस्ट दिख रहा है। अच्छा चलो बीच में लगाते हैं, क्या बीच में लगाते हैं यूज़र। अब असली यूज़र आया, असली यूज़र आया जिसका नाम है शहीर। तो जैसे शहीर आता है और लॉगिन करता है तो गेस्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, शहीर हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि इसने देखा यूज़र नल, यहाँ से इसको नल वैल्यू मिली, इसने आगे बढ़ा दी, आगे बढ़ाई, जैसे आगे बढ़ाई तब मुझे अनडिफाइंड मिली, फिर इसने आगे बढ़ाई, जैसे इसने आगे बढ़ाई यूज़र के पास आया तो यूज़र में क्या था, शहीर, तो बस इसने शहीर प्रिंट किया, आगे बढ़ाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ट्रू वैल्यू मिल गई, डिफाइंड वैल्यू मिल गई इसको, सिंपल सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, शहीर, बस इतनी सी कहानी है। ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है, ड्रेस ऑपरेटर भी, अच्छा ये ऑब्जेक्ट्स की कहानी है, इसे छोड़ो, ये ऑब्जेक्ट्स में समझेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स की कहानी है, इसको ऑब्जेक्ट में समझेंगे। हाँ जी, हो गया, हो गया, आज का टॉपिक ख़त्म। इसको नीचे ले आओ, सॉरी 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 सॉरी, will understand in objects, ठीक हो गया। तो हो गया यहाँ तक। अच्छा तो बस ये थी हमारे पास ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। चलो प्रैक्टिस एक्टिविटी आप लोग इस तरह करें कि टाइप कन्वर्जन बताएं, कन्वर्ट 50 टू अ नंबर एंड ऐड 20, ठीक हो गया। कन्वर्ट ट्रू टू अ नंबर एंड फाइल्स टू अ नंबर, सही हो गया। कन्वर्ट 1 2 3 टू अ स्ट्रिंग एंड लॉग इट्स टाइप ऑफ, सही हो गया कि इसका टाइप ऑफ फिर क्या आता है। दूसरा टास्क ऑपरेटर्स वाला, क्रिएट अ वेरिएबल स्कोर इज इक्वल टू 10, इंक्रीज इट यूजिंग यूनरी ऑपरेटर, ठीक है क्या। कंपेयर 5 with 5 and 5 with 5 strictly with 5, ओके। यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स टू चेक एज इज ग्रेटर देन 80 एंड इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। यूज टू असाइन अ डिफॉल्ट यूजर नेम इफ वन इज मिसिंग, इतनी सी बात है। तो बस रैप अप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप्स के बारे में समझा कि ये कौन से टाइप्स होते हैं और उसकी कन्वर्जन किस तरह से होती है जावास्क्रिप्ट में। प्रैक्टिस कन्वर्टिंग वैल्यूज यूजिंग स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन, ठीक हो गया। नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग को आपस में कन्वर्ट करने के तरीके हमने सीखे। एक्सप्लोर्ड अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड एडवांस ऑपरेटर्स के बारे में जाना। अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड एडवांस ऑपरेटर्स के बारे में हमने जाना। अंडरस्टैंड पिटफॉल्स ऑफ कोहेरेंट, पिटफॉल्स किधर है, अच्छा, ऑलवेज यूज ट्रिपल इक्वल इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल टू अवॉइड कोहेरेंट बग्स, ठीक हो गया। ताकि हमें जो वैल्यू हमें चाहिए वही मिले, इसलिए हमेशा ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल किया करें। यूज पैरेंथेसिस फॉर रीडेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, ठीक हो गया।
Don't overuse plus plus or minus minus inside conditions. It reduces readability. सही हो गया, क्योंकि फिर जब कोई बाहर का बंदा आके आपका कोड रीड करेगा ना, उसको मसला होगा. अप्लाई क्वेश्चन मार्क्स, ये इसे क्या कहते हैं, नलिश ऑपरेटर्स इंस्टेड ऑफ और when dealing with empty strings or zero because or treats them as false. ठीक हो गया, जीरो और डीलिंग विद एम्प्टी और ज़ीरो को और जो है वो फॉल्स मानता है, इसीलिए हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, जबकि नलिश ऑपरेटर इसको फॉल्स नहीं मानता. तो ये सारी एक पिटफॉल्स बारे में, कोरिजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी. अप्लाइड ऑपरेटर्स इन रियल वर्ल्ड यूज केसेस लाइक फॉर्म वैलिडेशन एंड डिफॉल्ट्स. नहीं की हमने, नहीं की, बाद में करेंगे. नेक्स्ट सेशन प्रीव्यू, कल हम क्या पढ़ेंगे सेशन नंबर 4 में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, जैसे कि इफ एल्स एंड नेस्टेड कंडीशंस, स्विच स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल चॉइसेस, टर्नरी ऑपरेटर फॉर शॉर्ट कंडीशंस एंड यूजर. ये फिर हम ऑब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे. सही हो गया, तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा. तो इसका मैं कहता हूँ सेशन नंबर 3 बस सही हो गया, पुश करो. तो ये आपको मिल चुका होगा मेरे गिटहब पे. तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह के फजल और करम से. तो आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मज़े किए होंगे देख के. तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे. बस अभी आउटरो किस तरह था मैं भूल गया हूँ. चलो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपने लाइफ को, चिल करते रहें अपने लाइफ को. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा. दूसरों का ख्याल रखें, ठीक है क्या? अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय.